बाजार ने कैसे रिएक्ट किया उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दिन भर आज हमने बाजार में देखा उतार चढ़ाव, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आज सारी बढ़त बाजार ने गंवा दी और फिर हुई गिरावट पर ही बंद। निफ्टी 31 अंक गिरकर 24,981 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 167 अंक गिरा 81,467 पर बंद हुआ और निफ्टी बैंक 14 अंक गिरकर 51,000 के करीब जाकर बंद हुआ। तो बाजार में आज रही सपाट क्लोजिंग। जो अहम जो मूवमेंट्स रही है, हलचल रही है बाजार की, समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। जी, तो कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बाजारों में हमें एक वॉलेटाइल एक्शन देखने को मिला, जहां पर शुरुआती 1-1.5 घंटे में तो अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई पूरे के पूरे बाजार में, बट उसके बाद यहां पर प्रॉफिट बुकिंग के संकेत साफ तौर पर देखने को मिला और ऑलमोस्ट फ्लैट जो फ्रंटलाइन इंडाइसेस हैं, चाहे निफ्टी लें या बैंक निफ्टी लें, वहां पर क्लोजिंग होती हुई नजर आई। ऑफकोर्स आरबीआई की पॉलिसी के दौरान बाजार में तेजी आती हुई दिखी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो पूरा मोमेंटम था वो थोड़ा सा ठंडे बक्से में जाता हुआ नजर आया। और साथ ही लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर तेजी बरकरार रही। इनफैक्ट 1-1.25% के गेंस के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी तेजी दर्ज होती हुई दिख रही थी। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में फार्मा स्पेस में सिप्ला आज टॉप गेनर्स था, साथ साथ ट्रेंड, टाटा मोटर्स, एसबीआई जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छे खासे गेनिंग ग्राउंड्स बनते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में प्राइमरली जो एफएमसीजी स्पेस की कंपनियां हैं वहां पर आपको खासा दबाव भी देखने को मिल रहा था। सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो फार्मा स्पेस की कंपनियों में खासा एक्शन था। एमके और फार्मा लीड कर रहा था, साथ ही इप्का लैब, स्ट्राइड्स फार्मा जैसे स्टॉक्स पर बढ़िया तेजी का तड़का लगता हुआ नजर आया। यही नहीं, जो फ्यूचर्स के स्टॉक्स हैं उसमें कुछ एक चुनिंदा काउंटर्स में अच्छी तेजी भी बनती हुई दिखी, जिसमें एक्साइड, साथ ही एस्कॉट्स, कुबोटा यहाँ पर भी बढ़िया गेनिंग ग्राउंड्स बनते हुए दिख रहे थे। बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पर आती हुई दिखी थी। सीमेंस, ओएफएसएस में भी 4% के गेन्स थे। स्टॉक्स इन न्यूज के लिहाज से ऑफकोर्स अरविंद स्मार्ट स्पेसेस फोकस में था। प्रीमियम एनर्जी, स्पाइस जेट और सेनको गोल्ड जैसे स्टॉक्स पर भी आपको 4 से 6% तक के दमदार गेन्स नजर होते हुए नजर आ रहे थे। ब्रोकरेज का एक्शन काफी सारे स्पेस में था, जिसमें डिविज लैब ऑफकोर्स आज का वन ऑफ द टॉप गेनर्स था। 7-8% तक की दमदार तेजी यहां पर बनती हुई दिखी। टोरेंट पावर, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में भी बढ़िया गेनिंग ग्राउंड्स बनते हुए नजर आ रहे थे। अदर टॉप गेनर्स के लिहाज से आप देखें तो एक्सो नोबल समेत सीडीएसएल यहां पर सर आज इसको हाईलाइट भी करते हुए दिखे थे। साथ ही रेडिको खैतान राइट्स जैसे स्टॉक्स पर भी 7 से 8% तक के दमदार गेन्स दिख रहे थे। एंड टॉप लूजर्स के लिहाज से आप देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र समेत एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वोडाफोन आइडिया पर थोड़ा बहुत दबाव था। तो ऑल इन ऑल एक मिक्स बैग सेशन था कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन। अब देखना होगा कि कल जब हम वापस लौटेंगे एक नए सत्र के साथ, बाजार की किस तरह से ओपनिंग होती है एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्या क्लोजिंग रहती है, उस पर हमारा फोकस रहने वाला है।